अर्थसंग्रहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अमर कृति रामचरितमानस तो अपने स्थान पर है ही, किंतु यह छोटी सी हनुमान चालीसा सामान्य से सामान्य आबाल वृद्ध सबके लिए देकर के उन्होंने हम सब लोगों का महान उपकार किया है। हनुमान जी की आराधना जन जन तक पहुंच जाए, यही उनकी कामना रही। और हम भी सौभाग्यशाली है कि हम उसका लगातार 10 दिनों तक चिंतन करते आए हैं और आज ये 11वां दिन उसका समापन करेंगे। हनुमान जी महाराज रुद्र स्वरूप है, रुद्र की संख्या 11 है। इसलिए आइए जो विचार हम लोग कर रहे थे उसके साथ फिर से जुड़ जाए। हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में कैसे है, इसको हम देख रहे थे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। और उसके चिंतन के प्रवाह में हमने कलयुग में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु नहीं हम सभी के राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज का नामोल्लेख करके और अपने को धन्य किया था। धन्य है वे लोग जिन्होंने समर्थ रामदास स्वामी का वाङ्मय पढ़ा, जिन्होंने उस विश्व के महानतम अद्भुत ऐसे संत का जीवन दर्शन किया जिनके जैसा मुझे अन्य कोई विश्व के इतिहास में दिखता नहीं है। मैं ये बात बहुत सोच करके बोल रहा हूं। अन्य सारे संतों ने जो कार्य किया और जो अनुभूतियां प्राप्त की वो तो रामदास स्वामी ने की ही, लेकिन अन्य संत जो नहीं कर पाए वह भी उन्होंने किया। अन्य संतों ने राष्ट्र को सहिष्णु बनाया, समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने राष्ट्र को जयिष्णु बनाया। वे स्वयं वायुदेव के ही अंश कहलाए हैं, हनुमत अवतार कहलाए हैं। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने साहित्य बहुत निर्माण किया, लेकिन रामदास स्वामी जैसे लोगों को निर्माण करने का कार्य उनको नहीं करना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ मुनि राजघराने के तो कुलगुरु रहे, लेकिन सामान्य लोगों तक उनका कहां संपर्क था। आर्य चाणक्य ने और राजनीति की शिक्षा दी, लेकिन अध्यात्म के साथ क्या। आधुनिक काल में आवे तो कितना सुंदर साहित्य पांडिचेरी के एकांत में बैठ करके योगी अरविंद जी ने निर्माण किया, लेकिन रामदास स्वामी जैसा संचार सर्वत्र उनका कहां। स्वामी विवेकानंद महाराज ने संस्कृति की, अध्यात्म की, धर्म की ध्वजा तो फहराई, लेकिन राजनीति में उनका कौन सा योगदान अथवा उपदेश रहा है।
मुझे तो रामदास स्वामी जैसा अन्य कोई दिखता ही नहीं है। सभी अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ होने पर भी इन सब को एकीकृत अवस्था में हम समर्थ रामदास स्वामी में देखते हैं। यह हनुमद अंश होने का बहुत बड़ा प्रमाण है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अपने जीवन को धन्य बनाना चाहो तो समर्थ रामदास स्वामी के वाङ्मय को पढ़ो। इतने विषयों पर एक वेदव्यास जी को छोड़कर के अन्य किसी ने लिखा नहीं, और ऐसा विलक्षण चरित्र भी किसी का। चलो, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं और असुरों के निकंदक हैं। असुर उन्हीं को तो कहते हैं जो निरपराध लोगों को कष्ट देते हैं। समझा बुझा करके जब वे मानते नहीं तो उनका नाश करना आवश्यक हो जाता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यह भगवान ने भी भगवद गीता में कहा। इन पापियों की हिंसा को हमारे धर्मशास्त्र ने कभी गलत नहीं माना है, ध्यान रखना। सज्जनों की रक्षा का वह एक आवश्यक अंग हो जाता है और हनुमान जी महाराज उसके लिए कटिबद्ध है। सर्वदा इस कार्य को वे करते रहते हैं और इसीलिए वे भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय भी है। भगवान का अवतार साधुओं के परित्राण और दुष्टों के निर्दालन के लिए है। यदि मेरा काम कोई मेरा साथी स्वयं ही कर लेता है तो मुझे वो अत्यंत प्रिय होगा। अवतार भगवान जिस कार्य के लिए लेकर के जिस कार्य को संपादन करते हैं उसी को श्री हनुमान जी महाराज भी करते हैं और निस्वार्थ भावना से निरहंकार होकर के निरंतर करते रहते हैं। इसलिए वे भगवान के अत्यंत प्रिय है। प्रभु के वाक्य है जी कितने हैं हनुमान जी भगवान के प्रिय, क्या बताऊं आपको। एक एकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे। भगवान आलिंगन देते हुए हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान तुम्हारे द्वारा किए गए एक एक उपकार के लिए मुझे मेरे पंच प्राण देने पड़े। मेरा सारा परिवार तुम्हारा ऋणी है। राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। एकाग्र होकर के हम हनुमान जी की आराधना करें। जैसा कि हमने कल देखा, मन क्रम वचन इनको सुसंगत रखते हुए वाणी से हनुमान जी की आराधना, मन से सद्भावों का चिंतन और कृति में भी सत्कार्य, इस प्रकार लगातार हनुमान जी की आराधना का संबल हम अपने जीवन में लेते हैं तो ध्यान रखना विश्व की सारी संपदाएं आपके पास अपने आप चली आएगी। भगवती जानकी माता ने हनुमान जी को वरदान दिया, हनुमान जो जो तुम्हारी आराधना करेगा उसे योग की सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वे अपने आप मिलती रहेगी उसको। हनुमान जी की कृपा से अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। इन अष्ट सिद्धियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है, श्रीमद् भागवत में भी आता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, या सिद्धियां हैं। वैसे सारी हनुमान जी को सहज उपलब्ध है, इसीलिए तो वे मशक रूप अधिक छोटे से रूप ले लेते हैं। अणिमा का अर्थ एकदम छोटा बन जाना, महिमा का अर्थ है विराट बन जाना, गरिमा का अर्थ है भारी बन जाना, लघिमा का अर्थ है एकदम हल्का बन जाना, प्राप्ति का अर्थ है जो कुछ मिलाना चाहूं वो प्राप्त हो जाना,
प्राकाम में मेरी हर मनोकामना पूर्ण हो जाना और सभी के ऊपर अपना बस चलना, ये ईशित्व और सब अपने वश में रहना, विरोधी भी अपने आप अनुकूल हो जाना, यह है वशित्व। हनुमान जी की आराधना करने वाले के लिए यह सब अपने आप जब जहां जितनी मात्रा में चाहिए उपलब्ध हो जाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, निधि कहते हैं भंडार को, ऐश्वर्य को, संपत्ति को। नौ निधि होती है कुबेर के पास, और कुबेर के ये जो 9 प्रकार के खजाने हैं, 9 प्रकार के भंडार है, ऐश्वर्य है, नाम सुन लीजिए उनके। महापद्म है, पद्म है, शंख है, मकर है, कच्छप है, मुकुंद है, कुंद है, नील है, खर्व है। अरे देवताओं के कोषाध्यक्ष है महाराज कुबेर, उनके पास किस बात की कमी है? सारे भंडार भरपूर है, ये ऐश्वर्य, ये खजाने भरे हुए रहते हैं। हम लोगों को भी वे सुलभ हो सकते हैं यदि हनुमान जी की इस प्रकार की भक्ति हमारे द्वारा की जाए और उनकी कृपा प्राप्त होने जितनी भक्ति हो जाए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, आयुर्लक्ष्म्यो प्रवर्धेते। चलो ये 8 सिद्धियां और 9 निधि थोड़ी बड़ी बात लगती होगी। जिस प्रकार की लक्ष्मी आपको चाहिए उतनी लक्ष्मी आपके पास अवश्य आती रहेगी। इतना तो इसका कम से कम अर्थ आप अपने लिए कर लीजिए, जिनका जीवन ही हनुमान जी की आराधना के लिए है। उनकी बात कुछ और हो सकती है। सामान्य आराधना करने वाला भी संपत्ति का स्वामी हो जाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी के पास एक अद्भुत रसायन है और वह रसायन है राम। मित्रों ध्यान रखना, संसार के सारे रसायनों के भी ऊपर है राम का मंगलमय नाम। राम कहो, जिसके मुख में राम सर्वदा विराजमान है, वो उसके लिए रसायन का काम करेगा। आयुर्वेद में रसायन उसे कहते हैं जिसका सेवन करने से मनुष्य युवा बन जाता है। आयुर्वेद में इस प्रकार की औषधियां होती है। राम नाम आपको निरंतर युवा बनाए रखेगा, आपकी चित्तवृत्ति को प्रफुल्लित रखेगा। अरे वो अमृत है, धन्यास्ते कृतिन पिबंति सततम ये राम नामामृतम। गोस्वामी जी महाराज यूं ही नहीं कहते हैं कि वे धन्य है जो राम नाम के अमृत का प्राशन करते हैं। यह राम रसायन है और हनुमान जी के लिए यह निरंतर स्वाभाविक है। हम लोगों को तो राम जी को याद करना पड़ता होगा, हनुमान जी राम जी को भूलते ही नहीं है। हम लोगों को कृष्ण को याद करना पड़ता है। गोपी के लिए समस्या यह है कि वो कृष्ण को भूल ही नहीं सकती है। यह भक्ति की पराकोटि की अवस्था है। राम रसायन तुम्हारे पासा, इस एक राम रसायन का कितना बड़ा परिणाम हो सकता है, इसका जीवंत उदाहरण स्वयं श्री हनुमान जी महाराज।
गोस्वामी जी महाराज उनका अभीष्ट चिंतन करते हुए कहते हैं, हे राम के दासा तुम सदा रहो, आप निरंतर ऐसे ही बने रहना। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी महाराज की कृपा से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, नवनिधि की प्राप्ति होती है, बल बुद्धि निर्भयत्व आरोग्य वाक्पटुत्व इन सब की प्राप्ति होती है। यह तो ठीक ही है, लेकिन सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? अभी इतनी जो बातें मैंने बताई वे सबसे बड़ी प्राप्ति नहीं है। सबसे बड़ी प्राप्ति है तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा जीव पर यह होती है कि वह सीधे उस जीवात्मा को भगवान श्री राम से मिला देता है। और जीव यदि राम से मिल गया, यदि वह राम में तन्मय हो गया, यदि वह अंतरंग से रामाकार आकारित हो गया, तो परिणाम क्या होता है? जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ये बाकी सामान्य दुख तो है ना, हमारे जन्म में आते हैं जाते हैं। मैं दरिद्री हूं, मेरे पास संपत्ति नहीं है, तो हनुमान जी की कृपा से संपत्ति मिल गई, वह दुख थोड़ा कम हो गया। मुझे कोई रोग है, हनुमान जी की कृपा से रोग दूर हो गया। ये तो इस जन्म के उपयोगी पदार्थ है, लेकिन यदि राम जी ही मिल गए तो दुख सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, इसे कहते आत्यंतिक दुख निवृत्ति। एक दुख निवृत्ति होती है कुछ समय के लिए, और एक दुख निवृत्ति होती है सदा सदा के लिए। हनुमान जी की कृपा आध्यात्मिक दृष्टि में साक्षात भगवान श्री राम का साक्षात्कार करा करके और जीव को आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद प्राप्ति करा देता है। इससे बड़ी कृपा संसार में कोई भी किसी पर नहीं कर सकता है, और यह हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहा। हर शरीर के साथ उसका प्रारब्ध लगा हुआ है, प्रारब्ध से ही हमें यह जन्म मिला है। इसलिए जब तक यह जन्म है तब तक यह शरीर भी रहेगा। बाहर से इस शरीर के प्रतीत होने वाले अनुकूलता प्रतिकूलतात्मक सुख दुख भी लगे रहेंगे, लेकिन इस देह का त्याग होने के पश्चात वह जीव जाएगा साक्षात भगवान श्री राम के पास, साकेत धाम विराजेगा। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त का। और वहां पर भगवान की नित्य सेवा में वह लीन रहेगा। सारूप्य सामीप्य सालोक्य सायुज्य साष्टी सभी प्रकार की मुक्तियां उसे वहां उपलब्ध है। अब प्रभु की सेवा में वह कैसे कैसे रहेगा, यह तो श्री भगवान पर निर्भर है। लेकिन इतना तो पक्का है कि पुनः दुखमय संसार में उसका संबंध नहीं रहेगा, दुख को उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा। अंतकाल
रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। गोस्वामी जी महाराज एकांतिक भक्ति का उपदेश करते हुए कहते हैं, एक हनुमान जी की आराधना आपको सब कुछ दे सकती है, आपको जो चाहिए। हनुमत से सर्व सुख करई। अन्य देवताओं की, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है आदि सेवा, भक्ति, आराधना आवश्यक नहीं है। आप करना चाहे तो वे मना थोड़ी करेंगे, लेकिन आपने नहीं भी की है अन्य किसी देवी देवता की सेवा, और एक हनुमान जी की एकांतिक भक्ति के साथ आप एक रूप हो गए हैं, यह पक्का विश्वास रखिएगा, सर्व सुख करई। सर्व सुख का अर्थ अभ्युदय और निश्रेयस, यानी इहलोक के भी सुख प्राप्त होंगे और परलोक की भी दिव्य गति प्राप्त होगी। हनुमान जी की आराधना करते हुए संत महात्मा और भी देवी देवताओं की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं। यह उनकी लीला है सामान्य लोगों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि सामान्य मनुष्य का चित्त इतना एकाग्र नहीं होता है, और समय समय पर छोटे मोटे देवी देवता की पूजा करके छोटे मोटे काम निकल जाते हैं। कोई करता है तो करें, न करता है तो न करें। एक हनुमान जी को लेकर के जो बैठ गया एकांतिक भक्ति, इसको एकांतिक भक्ति कहते हैं। उसके सभी काम अपने आप पूर्ण होने ही होने हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटै सब पीरा, जोस मेरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। गोस्वामी जी महाराज ने पीछे का संकट से हनुमान छुड़ावे, और यहां कहते हैं संकट कटे। संकट से हनुमान छुड़ावे और संकट कटे, इसमें एक अंतर है। संकट से छुड़ाया तब जाता है जब संकट ने आकर के मुझे घेर लिया, संकट में मैं फंस गया। अब उस संकट से मुझे कोई छुड़ावे तो हनुमान जी छुड़ाएंगे। लेकिन यहां पर कहते हैं कि संकट कटे, वो संकट जो आना था वो आता ही नहीं, आने से पहले ही वह अंतर्धान हो जाता है, डिसअपियर, अपने आप। संकट कटे मिटाए सब पीरा। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक जो भी पीड़ा आनी हो, ग्रहों के कारण अथवा अन्य किसी भी कारण से, वो कटे जाती है। अब ग्रह का नाम आ ही गया तो बतला देता हूं। ज्योतिष को जानने वाले लोग अनेक बार हम लोगों के सामने शनि का भय रखते हैं, राहु का भय रखते हैं। ये सब अपने अपने स्थान में है। हनुमान जी महाराज की कृपा से इन सारे ग्रहों का भी कोई भी भय रहता नहीं। हनुमान जी की सेवा जो करता जाएगा, हनुमान जी ने शनि भगवान को भी सबक सिखा दिया, और शनि ने स्वयं कह दिया कि जो तेल चढ़ा करके, रुई चढ़ा करके, सिंदूर चढ़ा करके तुम्हारी सेवा पूजा करेगा, भाई मैं उसके यहां पर जाकर के कष्ट देने वाला हूं नहीं।
जिसके आसपास का वातावरण हनुमानमय है, जिसके अंतरंग में हनुमान जी का स्मरण है। यह ग्रहादिक और देवी देवतादिक कोई कष्ट देना भी चाहते हैं, बड़ा कष्ट आना होगा, छोटे से भी वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है ये बंदा हनुमान जी से संरक्षित है। इसलिए संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी बलवान है, सभी प्रकार का बल उनमें है। बाकी कोई देवता उनके समान बलवान नहीं है। और बलवान का संरक्षण जिसके होता है, उसे कष्ट देते समय अन्य सबको 10 बार विचार करना पड़ता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो जय हो जय हो। यहां पर गुसाई शब्द आया है। गुसाई शब्दों का मूल शब्द है गोस्वामी। गो शब्द का अर्थ है इंद्रिय। जिसका अपने इंद्रियों के ऊपर पूरा नियंत्रण है उसे गोस्वामी कहते हैं। उत्तम साधुओं से यह अपेक्षित होता है कि वे गोस्वामी रहे, यानी अपने इंद्रियों के ऊपर उनका पूरा नियंत्रण रहे। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। प्रार्थना करते हैं गोस्वामी जी महाराज, आप मेरे ऊपर वैसी कृपा करना जैसे सदगुरु सत्शिष्य के ऊपर करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। कृपा करो गुरुदेव की नाई। गोस्वामी जी बड़े चालाक लगते हैं। देवी देवताओं की कृपा जैसा उन्होंने नहीं मांगा है। आप गुरुदेव के समान कृपा कर दो। एकमात्र गुरुदेव ऐसे होते हैं, ध्यान रखना, जिनके बारे में भगवान शंकराचार्य कहते हैं स्वीयम साम्यम विधत्ते। सदगुरु अपने शिष्य को अपनी योग्यता दे देता है, यह अन्य कोई नहीं करता है। कृपा करो गुरुदेव की नाई, ऐसा जब गोस्वामी जी कहते हैं तो इसका अर्थ यह हो गया आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिएगा कि मैं भी कुछ मात्रा में भी क्यों न हो आप जैसा बन जाऊं। यह कृपा केवल सद्गुरु करते हैं। स्वीयम साम्यम विधत्ते। हनुमान जी महाराज हम सभी के गुरु हैं, एक दूसरे भी अर्थ में है। वे शिव स्वरूप है, शिव जगत गुरु है। सभी विद्याएं, सभी कलाएं, सब कुछ शिव जी से प्राप्त होता है। आज भी भगवान शिव काशी के अधिष्ठाता जो बन करके बैठे हैं, काशी ज्ञान की नगरी है, शिव ज्ञान के प्रकाशक हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया विद्या कामस्तु गिरिशम, जिसको ज्ञान चाहिए वो शिव जी की आराधना करे। भागवत की बात बतलाता हूं। और हनुमान जी तो स्वयं शिव ही है, रुद्रावतार है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह जो शतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। फलश्रुति बतलाते हैं, यदि किसी प्रकार के बंधन में कोई पड़ा है, 100 बार इसका पाठ करने पर वो उस बंधन से मुक्त हो जाता है। अनेक बार कारागृहादिकों से छूटने के लिए अथवा किसी बंधन से छूटने के लिए हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करने का विधान महात्मा लोग बतलाते हैं। और विशेष रूप में
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में एक लाल आसन के ऊपर बैठ करके 108 बार या 100 बार जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो सारे बंधनों से मुक्त होता है। इस प्रकार का इसका फल कहा गया। यहां पर एक बात ध्यान में लीजिएगा, शतबार का अर्थ है अनेक बार, और बंधन जीव का सामान्य बंधन केवल कारागृह आदि का नहीं, उसका अज्ञान का बंधन सबसे बड़ा बंधन है। छूट ही बंदी महासुख होई, अज्ञान के बंधन में से मुक्त होकर के महासुख आनंद की प्राप्ति करा देने वाला यह दिव्य हनुमान चालीसा का स्तोत्र है। इसलिए जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा, जो इसका पाठ करेगा, भगवान महादेव जी महाराज साक्षी है कि वह सिद्ध होगा। उसकी वाणी में, उसके जीवन में सभी प्रकार के प्रभाव दिखेंगे। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। गोस्वामी जी महाराज अंत में याचना करते हैं कि मैं साक्षात श्री भगवान का सेवक हूं, शिष्य हूं, सर्वदा उसी प्रकार रहना चाहता हूं। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, आप मेरे हृदय में निरंतर विराजमान रहिएगा। कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। आरंभ में हमने देखा था कि कैसे मनोमयी मूर्ति हमारे मन में हनुमान जी की हम लोगों के द्वारा भावना से निर्मित होनी चाहिए। उसी के लिए गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं और फिर कहते हैं, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। वायुदेव के महान पुत्र, सभी प्रकार के संकटों का हरण करने वाले, हमारे जीवन में अभ्युदय और निश्रेयस, इहलोक और पारलौकिक सभी प्रकार का मंगल करने वाले, मेरे अंतःकरण में आप विराजमान रहिए। अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ, राम लखन सीता सहित। इसका अर्थ ये भी है, राम ज्ञान स्वरूप है, भगवती सीता जी भक्ति स्वरूपिणी है, लक्ष्मण वैराग्य स्वरूप है, और हनुमान जी महाराज पुरुषार्थ अथवा सेवा स्वरूप है। यह सब कुछ हमारे अंतःकरण में विराजमान रहे। यह उन सब के लिए होता है जो अपने अंतःकरण में, जैसा कि हमने प्रारंभ के दोहे में देखा था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अपने अंतःकरण में सदगुरुदेव के चरण कमल की रज को धारण करते रहते हैं। सदगुरु के चरण कमल की रज का एक यह भी अर्थ ध्यान में रखना चाहिए, कमल की रज होती है उसके पराग कण। जब सदगुरु को चरण कमल कहा तो उस चरण कमल के पराग कण मेरे अंतःकरण में तो रहेंगे ही। मेरे चरण अंतःकरण में मैंने सदगुरु के चरण कमलों को धारण किया है, तो उस कमल के पराग कण जो सुगंधित है वो मेरे अंतरंग को सुगंधित करेंगे, मेरे परिसर को, वातावरण को सुगंधित करेंगे। मैं जहां जाऊंगा वहां पर सबको सुगंधित करेंगे, और शरीर के छूटने के पश्चात भी मेरी कीर्ति को सुगंधित करते रहेंगे। ये सब कुछ हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को प्राप्त होता है। या आप सभी को प्राप्त हो जाए। घर में सभी को, सभी बालकों को हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ाइएगा। इस एक छोटे से स्तोत्र का आश्रय लेकर के अपने जीवन को धन्य कीजिएगा। सियावर रामचंद्र की।